हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल चैनल पे। हमारा एक पहले भी चैनल था जो पीएचडी को लेके क्लासेस लाते थे, उसके ऊपर हम ठीक है। तो वो चैनल टेक्निकली इश्यू की वजह से वहाँ पे क्लासेस अपलोड नहीं हो पा रही है। वहाँ पे आपके पीएचडी के जो पीवाईक्यू पेपर है वो सोल्व करवाए हुए हैं। और आज से हम इस चैनल पे स्टार्ट कर रहे हैं हमारे पीएचडी एंट्रेंस के पीवाईक्यू पेपर्स, जिसमें आपको पीवाईक्यू और एमसीक्यू मिक्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जो पीछे वाले जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाए गए थे इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो वहाँ से आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू पेपर्स हैं वो उठाए जा रहे हैं, जिनमें आपका सिलेबस भी ऑलमोस्ट कवर हो रहा है। तो आपका जो सिलेबस है वो हमें टेलीग्राम चैनल पे भेज दीजिए। उसके अकॉर्डिंग भी हम आपका क्वेश्चंस लाने की कोशिश करेंगे, आपके टॉपिक क्लियर करवाने की कोशिश करेंगे। तो जितना हमसे हो पाएगा उतना हम करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास में हम लेके आए हैं रिसर्च मेथड के बारे में। जितने क्वेश्चन हो पाए हमसे उतने क्वेश्चन हम लेके आए हैं। और आज की क्लास में हम रिसर्च मेथड के बारे में जो क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन आए हुए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्लास के एंड तक बने रहिए। और क्लास के एंड में आपको दिया जाएगा एक सरप्राइज, जिसमें आपको आगे आने वाली क्लासों के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी और आपके लिए क्या कुछ होने वाला है आगे आने वाले टाइम में, तो उन सब के बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और बेल आइकन को नोटिफिकेशन अलाउ करिए, ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिले सबसे पहले। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि शोध का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। देखो, ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका जो रिसर्च है, रिसर्च का जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है वो क्या है, या फिर रिसर्च का जो पर्पज है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे परिकल्पना सिद्ध करना, परिकल्पना को गलत साबित करना, और ज्ञान और समझ हासिल करना, या फिर समस्या का समाधान करना। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ज्ञान और समझ को हासिल करना क्या है, परिकल्पना का प्राथमिक उद्देश्य है। जो शोध करने का जो है प्राइमरी ऑब्जेक्ट है, प्राइमरी पर्पज है। तो टू गेन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, ये आपका क्या है, प्राइमरी पर्पज है रिसर्च का। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे शोध पर्सन की विशेषता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड रिसर्च क्वेश्चंस। यह बहुत व्यापक है, यह बहुत संकीर्ण है, यह विशिष्ट और केंद्रित है, यह स्पष्ट और अस्पष्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आपके लिए जो क्वेश्चन लाए जा रहे हैं बाइलिंगुअल है, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आपके पास में है। तो जो कैंडिडेट इंग्लिश से है, वो इंग्लिश मीडियम से है, वो यहाँ से अपना पेपर पढ़ लिए, और हिंदी वाले अपने क्वेश्चन यहाँ के करिए। और वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे, तब आप खुद को एनालाइज कर पाएंगे कि हम कितना कुछ रेडी है एग्जाम देने के लिए, या फिर कहाँ हमारी कमी है, कौन सा टॉपिक्स आपका क्लियर है, कौन सा टॉपिक्स आपका क्लियर नहीं है। आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को क्लास का फीडबैक दीजिए कि क्लास आपको कैसी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल है या फिर नहीं है। जो भी आपको क्लास जैसी भी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। तो सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यह विशिष्ट और केंद्रित है, इट इज़ ए स्पेसिफिक एंड कंसर्टेड। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि परिकल्पना और सिद्धांत में क्या अंतर है। विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाइपोथेसिस एंड थ्योरी। इनके अंदर आपका अंतर क्या है, डिफरेंस पूछा है इनके अंदर। तो यहाँ पे परिकल्पना एक सिद्ध तथ्य है, जबकि सिद्धांत एक अप्रमाणित विचार है। परिकल्पना एक अप्रमाणित विचार है, जबकि सिद्धांत एक सिद्ध तथ्य है। परिकल्पना एक विशिष्ट भविष्यवाणी है, जबकि सिद्धांत एक व्यापक व्याख्या है। परिकल्पना एक व्यापक व्याख्या है, जबकि सिद्धांत एक विशिष्ट भविष्यवाणी है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि परिकल्पना क्या है, परिकल्पना एक विशिष्ट भविष्यवाणी है, जबकि सिद्धांत एक व्यापक व्याख्या है। ये इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है। 4 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शोध पद्धति में अवलोकन और साक्षात्कार के माध्यम से डेटा एकत्रित करना शामिल है। सर्वेक्षण अनुसंधान के द्वारा, प्रायोगिक अनुसंधान के द्वारा, गुणात्मक अनुसंधान के द्वारा, या फिर मात्रात्मक अनुसंधान के द्वारा। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पूछा गया, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले अपना क्वेश्चन यहाँ से देखिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, गुणात्मक अनुसंधान, क्वालिटेटिव रिसर्च आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शोध पद्धति में अवलोकन एवं साक्षात्कार के माध्यम से डेटा एकत्रित करना शामिल है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5।
इस क्लास की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जब आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, और आपका कमेंट आएगा कमेंट सेक्शन में कि हर क्लास के कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना होगा कि मैम पीडीएफ, ठीक है, रिक्वायर पीडीएफ, क्वेरी पीडीएफ या फिर जो भी है अवेलेबल पीडीएफ, जो भी आप मैसेज करना चाहते हो। और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से आप ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि अनुसंधान में साहित्य समीक्षा का उद्देश्य क्या है, ठीक है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ लिटरेचर रिव्यू इन रिसर्च। अनुसंधान निष्कर्षों को सारांशित करना, अनुसंधान अंतराल की पहचान करना, अनुसंधान के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना, या फिर मौजूदा अनुसंधान की आलोचनात्मक आलोचना करना। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का करेक्ट आंसर होता है सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है आपका कि अनुसंधान में साहित्य समीक्षा का उद्देश्य क्या है। आपको लिटरेचर रिव्यू का ऑब्जेक्ट पूछा है, पर्पज पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अनुसंधान के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना, ठीक है। ये क्या है, साहित्य समीक्षा का एक ऑब्जेक्ट है कि प्रोवाइडिंग एन आउटलाइन ऑफ ए रिसर्च। अगर आप पीएचडी कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें अगर आप लिटरेचर रिव्यू करते हो तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, आपकी जो पूरा अनुसंधान है, पूरा रिसर्च के जितने भी आप पार्ट करोगे, जितने भी आप टॉपिक्स है, जितने भी आपको, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट है, उसमें जो जो आप अपनी रिसर्च में शामिल करोगे उन सब के बारे में एक ब्रीफ में आप क्या करोगे, आउटलाइंस को देखोगे, ठीक है। तो साहित्य समीक्षा क्या प्रदान करता है, आपको एक आउटलाइन प्रदान करता है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट आप क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड में कि हमें साहित्य समीक्षा के माध्यम से हम इस रिसर्च में ये चीज़ें शामिल कर रहे हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है, लिटरेचर रिव्यू कहलाता है, ठीक है। तो लिटरेचर रिव्यू का ऑब्जेक्ट क्या है, प्रोवाइडिंग एन आउटलाइन ऑफ रिसर्च। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नमूनाकरण विधि का एक प्रकार है। किसका पूछा है, टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा एक सैम्पलिंग मेथड का प्रकार है, यादृच्छिक नमूनाकरण, स्त्रीकृत नमूनाकरण, क्लस्टर नमूनाकरण, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाउ, ठीक है। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड, रैंडम सैम्पलिंग, ये स्त्रीकृत नमूनाकरण और क्लस्टर नमूनाकरण, उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आश्रित चर और स्वतंत्र चर के बीच का अंतर क्या है, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है, वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है इनके बीच में आपको क्या है, डिफरेंस बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे डिफरेंस आपको बताना है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर है डिफरेंस को लेके। फर्स्ट ऑप्शन है कि आश्रित चर वह चर है जिसे हेरफेर किया जा सकता है, जबकि स्वतंत्र चर वह चर है जिसे मापा जा सकता है। आश्रित चर वह चर है जिसे मापा जा सकता है, जबकि स्वतंत्र चर वह है जिसे हेरफेर किया जा सकता है। नंबर सी है कि आश्रित चर वह चर है जिसे नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि स्वतंत्र चर वह है जिसे देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी है कि आश्रित चर वह चर है जिसे देखा जा सकता है, जबकि स्वतंत्र चर वह है जिसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो आपके अनुसार कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही है। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि जब आश्रित चर, एक सेकेंड, यहाँ पे बताया गया है ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, 7 नंबर में बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि आश्रित चर वह चर है जिसे मापा जा सकता है। कौन, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जिसके हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं, जिसे मापा जा सकता है। जबकि स्वतंत्र चर है जिसे हेरफेर किया जा सकता है, ठीक है। क्या किया जा सकता है, मैनिपुलेटेड किया जा सकता है, किसको, इंडिपेंडेंट चर को। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि आश्रित चर वह चर है जिसे मापा जा सकता है, ठीक है, और जबकि स्वतंत्र चर वह है जिसे हेरफेर किया जा सकता है, मतलब मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। तो आज की क्लास के क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, और आपके फीडबैक की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है मेरे को, क्योंकि मैंने आपके लिए ही दूसरा चैनल स्टार्ट किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किस सांख्यिकीय परीक्षण का उपयोग दो समूहों के माध्यम की तुलना करने के लिए किया जाता है, टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट, रिग्रेशन विश्लेषण और सहसंबंध विश्लेषण। तो मैंने जितने भी पीवाईक्यू पेपर्स देखे हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर देखे हैं यूनिवर्सिटी के, उनमें जो हाइपोथेसिस है, ठीक है, स्टैटिक्स का जो पार्ट है उसमें हाइपोथेसिस से लेके एक क्वेश्चन आपके टेस्ट से लेके आपका एक क्वेश्चन जरूर से पूछा जाता है, या तो इनकी साइज के बारे में पूछा जाता है, या फिर पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक, इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये टॉपिक आप अच्छे से कर लीजिए, आपसे 1 या 2 क्वेश्चन कम जरूर पूछे जाते हैं।
तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि निम्नलिखित में से किस सांख्यिकीय परीक्षण का उपयोग दो समूह के माध्यम की तुलना करने के लिए किया जाता है? टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट, रिग्रेशन विश्लेषण और सहसंबंध विश्लेषण। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, टी टेस्ट आपका क्या है? इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? सांख्यिकीय परीक्षण का उपयोग दो समूह के माध्य की तुलना करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या कंपेरिज किया जाता है, कंपेरिजन किया जाता है किसके माध्यम से? टी टेस्ट के माध्यम से। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शोध में पायलट अध्ययन का उद्देश्य क्या है? ठीक है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द पायलट स्टडी इन रिसर्च? शोध परिकल्पना का परीक्षण करना, शोध पद्धति को परिष्कृत करना, या फिर मुख्य अध्ययन के लिए डेटा एकत्रित करना, या फिर मुख्य अध्ययन के लिए डेटा का विश्लेषण करना। तो आपके अनुसार इसका करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 9 का? तो करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे शोध पद्धति को परिष्कृत करना क्या है? पायलट अध्ययन का ऑब्जेक्टिव है। क्या है? शोध पद्धति को परिष्कृत करना। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। पायलट अध्ययन के बारे में बताया गया है, पूछा गया है यहाँ पे, उनके ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा गया है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन का यूज करिए। कमेंट सेक्शन आपको इसीलिए दिया जाता है कि यहाँ पे अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, या फिर कोई क्वेश्चन गलत बताया जा रहा है तो उसका फीडबैक आप वहाँ पे दोगे कि ये इतने नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपने ये बताया है और अकॉर्डिंग हमारे अनुसार इसका आंसर ये होगा। तो वहाँ पर हमारा एक डिस्कस हो जाता है कि मैं भी एक क्रॉस चेक कर लेती हूँ, अदरवाइज मेरे को क्या पता लगता है कि क्वेश्चन सही है या फिर गलत है। तो आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक विश्वसनीय शोध उपकरण की है? यह लगातार परिणाम देता है, यह वैध परिणाम देता है, इसे प्रशासित करना आसान है, इसे अंक प्रदान करना कठिन है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसके अनुसार? विश्वसनीय शोध उपकरण की है, लगातार परिणाम देता है, ये वैध परिणाम देता है, इसे प्रशासित करना आसान है, या फिर इसमें अंक प्रदान करना कठिन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका करेक्ट आंसर है कि ये लगातार परिणाम देता है। ठीक है, अगर कोई विश्वसनीय शोध है तो ये क्या करेगा? हमेशा हमारे को करेक्ट आंसर जो इनपुट है वो हम देंगे तो उससे एक आउटपुट भी करेक्ट होगा। जब करेक्ट इनपुट है तो करेक्ट ही आउटपुट वहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन टू गिवन कांस्टेंट रिजल्ट। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आपके लिए सरप्राइज है, क्योंकि हमने जो पहले वाली क्लासें ली थी वो चैनल टेक्निकल इशू की वजह से बंद हो गया है। ठीक है, उसमें क्लासें नहीं आ पा रही हैं, तो हमने आपके लिए ही एक चैनल बनाया है जिसमें आपको रेगुलर अब क्लासें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। छोटे शॉर्ट्स वगैरह भी आपको लिए क्रिएट किए जाएंगे, शॉर्ट वीडियो भी बनाए जाएंगे उसमें, और छोटे छोटे टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए शॉर्ट जो वीडियो है उनका माध्यम लिया जाएगा। और बाकी जो मैराथन सेशन क्लास या फिर जो छोटी क्लासें हैं वो आपको वीक में 4 या 5 क्लासें अवेलेबल करवा दी जाएगी, जिसके माध्यम से आपके टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट आराम से क्लियर हो जाएंगे। तो आप मेरे को सिलेबस भेज देना जिस भी यूनिवर्सिटी का आपको PhD एंट्रेंस देना है। ठीक है, और जो PYQ पेपर है अगर आपको चाहिए तो मेरे को टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, आपको वहाँ पे अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो यहाँ पे ये रहा आपका सरप्राइज। ठीक है, अगर PhD PYQ MCQ 2025 है 25 के लिए, ठीक है, अभी आपका 25 चल रहा है, ठीक है, इसी के लिए बोल सकते हैं 26 के लिए आगामी जो एग्ज़ाम्स हैं, आगामी जो कैंडिडेट्स आएंगे उनके लिए भी एक क्लास इंपॉर्टेंट रहेंगी। लेकिन अभी हम 2025 में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे 24-25 ये जो 24 के भी कुछ फॉर्म है वो आ चुके थे, भरे जा चुके थे, लेकिन उनकी एग्ज़ाम अभी होना है। तो PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। 2000 PYQ MCQ सीरीज हमारे द्वारा आपके लिए बिल्कुल फ्री लाई जा रही है, और तैयारी कर लो रिसर्च मैथोडोलॉजी को। और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू। तो आपके लिए ये सरप्राइज है कि आपके लिए 2000 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लाई जा रही है, जिसमें आपको ऑल टॉपिक्स आपका रिसर्च मैथोलॉजी का जो भी टॉपिक है, ठीक है, जो जितनी भी यूनिवर्सिटी है जिनमें जो भी सिलेबस है, पूरी रिसर्च मैथोलॉजी आपकी इस तरह से कंटेस्ट करवा दी जाएगी कि आपको उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस के माध्यम से आपकी ये तैयारी करवाई जाएगी। अगर ज़रूरत हुई तो थ्योरी क्लासेस जी में आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। थ्योरी के लिए भी हमने एक शॉर्ट्स जो बुक है वो लिखना शुरू कर दी है टॉपिक्स के अकॉर्डिंग, तो वो भी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी जो भी क्लासें आपके लिए आ रही हैं वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता लगती रहे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।